हेलो गाइस, मैंने ये गाड़ी फोर्ड फीगो स्पोर्ट कुछ दिन पहले ली थी। तो आज मैं अपनी पहली रोड ट्रिप पे जा रहा हूँ। तो काफ़ी मज़ेदार कार है। तो अभी हम जा रहे हैं गुवाहाटी से तेजपुर। आई थिंक यू प्रॉब्ली हर्ड ऑफ गुवाहाटी, इट्स इन असम एंड द रोड टू तेजपुर इज अ प्रीटी गुड वन। काफ़ी दूर पहुंच गए हैं। अभी तो रास्ता बहुत प्लेन है, कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, बहुत स्मूथ जा रही है गाड़ी। और अब तक कार को 380 किलोमीटर ही चलाया है मैंने। अभी मैंने इवन 3000 रेव भी क्रॉस नहीं किया है, क्योंकि जो ब्रेकिंग पॉइंट है उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। वो लगभग 500 किलोमीटर बाद दी जा सकती है, तब इसका ट्रू पोटेंशियल मेरे को टेस्ट करने को मिलेगा। सो अभी बाकी आप इंटीरियर देख सकते हैं, इट्स एन ऑल ब्लैक फिनिश। और मेरी गाड़ी, बाय द वे, मैं आपको एक वॉक अराउंड वीडियो भी बना के दिखाऊंगा। मेरी गाड़ी रेड और ब्लैक मॉडल है और मैंने दो कस्टम लोगोस भी लगाए हुए हैं, आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो मॉडल है ये आपकी हो गई फीगो स्पोर्ट, जो नॉर्मल फीगो से थोड़ी सी अलग है। मतलब अभी ये स्पोर्ट मॉडल आपको दो वर्जन में मिलेगी, पेट्रोल वर्जन और डीजल वर्जन। तो पेट्रोल को आप भूल ही जाओ तो ये बेहतर होगा, बिकॉज दैट्स ऑफ टोटल नो यूज। द वर्ड स्पोर्ट डजंट कम इनटू प्ले इन पेट्रोल। तो आप लेना चाहते हो तो डीजल को ले लो। अभी फीगो स्पोर्ट अगर आप लेते हो और आपको लाइक लग्जरी में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, या फिर आपको एयर बैग ज़्यादा चाहिए, या फिर थोड़ी और अच्छी सस्पेंशन चाहिए, तो आप स्पोर्ट ना लें। आप नॉर्मल फीगो ले सकते हैं, ट्रेंड या ट्रेंड प्लस, जो मतलब आई थिंक फीगो स्पोर्ट से सेम रेट या उससे थोड़ी कम पड़ जाएगी आपको। लेकिन अगर आपको मतलब लाइक BHP चाहिए या एनर्जी चाहिए, मतलब बहुत पावर चाहिए कार में, और लाइक इफ यू ट्रूली वांट टू बाय अ ड्राइवर्स कार, दैट्स व्हाट द फीगो स्पोर्ट इज लाइक। अभी मेरी पहली चॉइस थी पुंटो अबार्ट, लेकिन उसकी बजट नहीं मिली। और आई हर्ड समवेयर दैट पुंटो अबार्ट अब बंद हो गई है और गुवाहाटी में उतनी सर्विस सेंटर्स भी नहीं है। सो दिस वाज माय नेक्स्ट बेस्ट चॉइस। यहाँ पे आपको मिलेगी 1.5 लीटर की TDCI डीजल इंजन, 4 सिलेंडर, और BHP तो एकदम ताबड़तोड़ BHP है इसमें। आपको 100 BHP मिलेगी यहाँ पे। जैसे कि मैं बोल रहा था, आपको 100 BHP मिलेगी और गाड़ी लाइक एट दी ऑप्टिमम कंडीशन आपको 0 से 100 kmph लाइक 9 to 11 seconds लगभग। बाय द वे, इफ प्लीज डोंट माइंड माई हिंदी, बिकॉज इट्स नॉट माई नेटिव लैंग्वेज। और मुझे लगता है मैं काफ़ी अच्छी हिंदी बोल लेता हूँ, तो प्लीज डू कीप अप विद इट एंड डोंट माइंड माई एक्सेंट और एनीथिंग। ये है असम की अपर असम जाने वाले हाईवे। सो इट्स द नेचुरल लश ग्रीन असम। अभी आपको बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई देंगे और लश ग्रीन फील्ड्स भी दिखाई देंगे। तो मैं अभी गाड़ी की सेफ्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इस मॉडल में फीगो स्पोर्ट में आपको मिलती है 2 एयर बैग, एक यहाँ है और एक आपकी पैसेंजर सीट भी यहाँ है। जाहिर सी बात है कि अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि सीट बेल्ट पहननी बहुत ज़रूरी होती है, और ख़ासकर ऐसी गाड़ियों में तो आपको पहननी ही चाहिए। और कभी सीट बेल्ट वार्निंग को कभी डिस्कनेक्ट ना करें, हमेशा सीट बेल्ट पहन के चलाएं। और जहाँ तक मतलब एयर बैग की बात है, तो एयर बैग एरिया में कभी कुछ रखना नहीं चाहिए, अपनी मोबाइल या फिर कोई खाने की चीज़ या कुछ। मतलब एयर बैग अपने में ही एक पोटेंशियल थ्रेट है। लाइक अगर कुछ खुल गई यहाँ पे,
यहाँ पे कुछ खुल गए तो वो शूट करके आपको कहीं लग सकती है या फिर आप बहुत बुरी तरह से इंजर हो सकते हो। तो सेफ्टी की बात यही है, मतलब सीट बेल्ट पहन के चले। और ये 2 एयर बैग मिलती है आपको। तो यहाँ पे आपको ब्रेक में ABS भी है, जो कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, जो मतलब आप मतलब हार्ड ब्रेकिंग में भी आप स्टीयर करके बच सकते हो। और ये गाड़ी में एक चीज है कि मेरी जो पुरानी गाड़ी थी वो थी एक रेच जीनस, तो उसमें ABS नहीं था। तो I had an accident in that car only due to the fact that I did not have an ABS. तो अगर मेरी उस गाड़ी में ABS होती तो मैं शायद बच जाता उस दिन। लेकिन इस गाड़ी को चला के मुझे बाकी कुछ नहीं, लेकिन मुझे सिक्योर बहुत महसूस होता है। अभी बात यह है कि लाइक मैं अगर 100-120 में भी जा रहा हूँ और लाइक कुछ सडन कुछ आ जाए या फिर लाइक एन एनिमल क्रॉस योर वे और समवन मेड अ रॉन्ग टर्न और समथिंग, तो गाड़ी कंफ्यूज नहीं होती। आप फटाफट मतलब रिएक्शन ले सकते हो और रिएक्शन में गाड़ी बौखलाती नहीं है, अपने हिसाब से चलेगी और पूरी बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। तो लाइक साइडवेज या स्किड करना या फिर वो पलट जाना, तो पलटने की ये बात ही नहीं आती है, क्योंकि गाड़ी की हाइट भी बहुत काफी शॉर्ट है। तो दैट इज वन प्लस पॉइंट। तो आपको क्या बोलता है, पलटने की जो टॉर्क चाहिए वो नहीं होती। लाइक आप टॉल कार्स चलाओगे जैसे कि स्कॉर्पियो हो गया, आपका डस्टर हो गया, तो उनकी पलटने की चांसेस ज्यादा है टर्निंग लेते हो। और रही ABS के साथ आपको मिलती है EBD। अभी EBD है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो उसमें क्या होता है, आपको रास्ते की कंडीशंस और माने रास्ते की स्मूथनेस के हिसाब से आपकी चारों टायर में इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेक डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये काफी अच्छी प्रॉपर्टी है इस कार की। सीट एडजस्टमेंट्स है, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट्स है, तो आप अपने हिसाब से कंफर्टेबल होके चलाएं। और मिरर में खाली रियर पार्किंग नहीं आती है, वो आप लगा सकते हो। और मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप फोर्ड की ब्रांडेड ही ले लें, क्योंकि फोर्ड की गाड़ी अगर आप लेते हो तो आपको बहुत सी चीजों की अच्छी खासी 4 साल तक की वारंटी मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की तो आप फिक्र ही मत करो। और अगर आप कोई गाड़ी लेते हो तो ये रिकमेंडेड है कि जहां तक हो सके आप फोर्ड से मतलब पूछ के उनकी सामान खरीदें, बाहर में जाके मॉडिफाई ना करें। तब क्या होती है कि आपकी सपोज कोई दूसरी प्रॉब्लम आती है तो आपको ये बताया जाएगा कि आपने फोर्ड में क्यों, फोर्ड के बाहर क्यों आपने कुछ मॉडिफाई किया, और उस हिसाब से आपकी वारंटी भी वॉइड हो जाएगी। तो ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें ना लगाए जिससे वारंटी वॉइड हो सकती है। अभी आप बाहर स्टिकर विकर लगाए, बम्पर को पेंट करे, उसकी बात अलग है। तो अंदर कुछ छेड़खानी ना करें। और तो चलो अभी आई टेक अ लीव। और बाय द वे ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। मैं हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसी कार रिव्यूज की वीडियो बनाओ, मतलब प्रोफेशनल लेवल में नहीं, उनकी वीडियो तो बहुत सही लगती है। तो उतना मेरे पास इक्विपमेंट भी नहीं है, मेरे पास ढंग की माइक भी नहीं है, ढंग का कैमरामैन भी नहीं है। कैमरामैन तो मेरा छोटा नालायक भाई है, तो वो मुझे हेल्प कर रहा है यहाँ पे। और आप बताएं, कमेंट्स में बताएं, या फिर कमेंट्स में बता दो कि मेरे से क्या गलती हुई, क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं। और आपकी अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे बता सकते हैं और मेरी कमियां निकाल सकते हैं। आई वोंट माइंड एट ऑल। तो मैं अभी जा रहा हूँ तेजपुर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे उनकी एनुअल फेस्टिवल है टेक्सेट्रा, तो उसका आज लास्ट दिन है। तो आई विल सी यू, बाय, टेक केयर।